तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस की एपिसोड 361 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा लिंजुई जो होता है फाइनली वहां पर अपने पोर्ट को यूज करते हुए उन एम्परर्स के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वियर्ड क्लैन के एम्परर्स जो होते हैं वहां पर अपनी सारी एनर्जी को यूज करते हुए अपने एंशिएंट एम्परर को दोबारा से रिवाइव कर देते हैं। और उनका जो एंशिएंट एम्परर होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और हमारा लिंजुई भी वहां पर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंशिएंट एम्परर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां से भाग कर जा पाओगे, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तो लिंजुई कहता है कि मेरी वार बॉडी कल्टीवेशन और मेरी डिवाइन सेंस अगर मैं सभी को एक साथ भी यहाँ पर यूज करूंगा तब भी नहीं भाग पाऊंगा, और ऊपर से ये सब कुछ सील हो चुका है। मुझे लगता है कि इस वक्त मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो रह गए हैं, क्योंकि ये एंशिएंट एम्परर वियर्ड क्लैन का एंशिएंट एम्परर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो अपनी एनर्जी के साथ माया लिंजुई को खींचता हुआ अपनी तरफ लेकर आ रहा था। तो माया लिंजुई कहता है कि लगता है कि इस बार वाकई में यहाँ पर मरने वाला हूं, मेरी किंगडम यहाँ पर इसके सामने नहीं टिक पाएगी। और इसी के साथ ही वहां पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर निकल आता है जो कि इंसानी रेस से होता है। मास्टर जैसे वहां पर अपीयर होता है तो वो सभी वियर्ड क्लैन के लोग जो होते हैं उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो मास्टर जिंग चैन है। मास्टर जिंग चैन जिसने काफी अर्सा पहले यहाँ पर इंसानों को छोड़कर हमारे वियर्ड क्लैन को ज्वाइन कर लिया था। ये एक गद्दार था लेकिन अब ये हमारा साथी है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मास्टर जिंग चैन वहां पर से निकलने के बाद अपनी एनर्जी के साथ वहां पर एंशिएंट एम्परर के ऊपर अटैक कर देते हैं। जब वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। फिर साथ ही वो लिंजुई को लेते हैं और कहते हैं कि चलो बच्चे यहाँ पर से निकल चलते हैं, और दोनों वहां पर से टेलीपोर्ट होने के बाद काफी दूर निकल आते हैं। तो मां लिंजुई से कहता है कि आपने यहाँ पर मेरी जान क्यों बचाई और आपकी यहाँ पर गद्दारी करने का मकसद क्या था, क्योंकि आपने इंसानी रेस को धोखा देकर इनको ज्वाइन कर लिया था। तो मास्टर जिंग चैन उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर इंसानी रेस को धोखा इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि तुम्हारे फर्स्ट इंसेस्टर जो थे लिन जान उन्होंने मुझे बताया था कि एक वक्त आएगा जब तुम यहाँ पर आओगे इस वियर्ड क्लैन के अंदर, और मुझे यहाँ पर इंसानों को धोखा देकर इन वियर्ड क्लैन के लोगों के साथ रहना पड़ा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था ताकि तुम यहाँ पर आओ और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर सारी सिचुएशन के बारे में बता सकूं। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मेरा एक दोस्त यहाँ पर आया था, वो पहली टुकड़ी के साथ यहाँ पर आया था, उसका नाम लू डोंगबिन है, वो फर्स्ट यूनिवर्स से यहाँ पर आया था। तो क्या आपने कभी उसको यहाँ पर देखा इस जगह के ऊपर। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। क्या वाकई में तुम स्वर्ड इमॉर्टल लू डोंगबिन को जानते हो, क्या तुम इसके दोस्त हो। तुम्हारा लिंजुई कहता है हाँ मैं उसका दोस्त हूँ। तो वो कहते हैं तो फिर ठीक है मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ, तुम्हारे पास अभी लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन यानी अर्थ की एनर्जी महसूस हो रही है और उस बंदे के पास अभी अर्थ की एनर्जी महसूस होती है, मैं तो वो यहीं पर है। ये तो अच्छी बात है कि पिछले कई सालों से वो यहाँ पर बैठकर रिकोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि वियर्ड क्लैन के लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किया था, लेकिन अब वो होश में और तुमसे बात कर सकता है। तो मास्टर जिंग चैन उसे अपने साथ लेकर एक केव के अंदर आते हैं और वहां पर उसे कहता है कि वो इस केव के अंदर है और अभी फुली अवेकन है, तुम जाकर उससे मिल सकते हो, और अभी फिलहाल के लिए वो सुप्रीम राम में पहुंच चुका है। लेकिन अफसोस कि उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक हुआ था, वियर्ड क्लैन के किंग्स ने उसके ऊपर अटैक किया था जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गया। अगर मैं उसे नहीं बचाता तो वो वहीं पर मर जाता। इसी के साथ ही वहां लिंजुई वहां पर अंदर आता है तो मास्टर लू डोंगबिन वहां पर बैठे होते हैं और उसे कहते हैं कि लिंजुई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर वियर्ड क्लैन के टेरिटरी में आओगे और यहाँ पर आकर मुझसे मिलोगे। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं पर बैठे रहो, मैं तुमसे बात करता हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जख्मों को हील करने के लिए मेरे पास कुछ है, और वो अपने पास से लोटस फ्लावर और साथ में कॉल्ड्रॉन निकालता है। जबकि मास्टर जिंग चैन उसे कहते हैं यहाँ पर ऐसी कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिनको यूज करते हुए इसके लिए कोई मेडिसिन बनाई जा सके, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है। तुम्हारा लिंजुई जो होता है वहां पर 7 दिन तक कल्टीवेशन करता है, सॉरी कंकटेशन करता है और उसके बाद एक पिल बनाता है। एक पिल बनाने के बाद वो मास्टर लू डोंगबिन को देता और कहता है कि मास्टर ये ले, इस पिल को खा ले, इससे आपकी एनर्जी जो है पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। तो मास्टर लू डोंगबिन उस पिल को खाते हैं और साथ ही उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिकवर कर भी लेता हूँ तब भी मैं और मास्टर जिंग चैन और तुम हम तीनों मिलकर यहाँ पर इन एंशिएंट क्लैंस के सुप्रीम किंग्स के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सुप्रीम एम्परर के जिंदा होने के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मास्टर जिंग चैन उसे कहते हैं कि ब्रदर लू तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि लिंजुई यहाँ का असली गेम चेंजर है और यहीं पर सब कुछ यही ठीक करने वाला है। और इसी के साथ ही मास्टर जिंग चैन जो होते हैं वो लिंजुई से कहते हैं कि बच्चे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। लिंजुई कहता है कि आपके पास यहाँ पर मेरे लिए क्या है, जो भी होगा मुझे लगता है कि वो एंशिएंट क्लैन के सुप्रीम एम्परर से फाइट करने के लिए ही होगा। तो मास्टर जिंग चैन उसे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, एंशिएंट क्लैन का एंशिएंट एम्परर जो है वो दोबारा से जिंदा हो चुका है और उसके दोबारा जिंदा होने के बाद अब यहाँ पर हमें उससे फाइट करनी होगी, लेकिन अफसोस कि हमारे पास इतनी पावर्स नहीं है और तुम भी यहाँ पर फिलहाल के लिए ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सीनियर लिन जान जो थे वो भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके अपने आप को सुप्रीम राम में नहीं पहुंचा पाए थे, यानी कि टॉप पी की सुप्रीम राम में नहीं पहुंचा पाए थे, जिसकी वजह से वो इस वियर्ड क्लैन के एंशिएंट सुप्रीम से हार गए थे। तो ये बात सुनने के बाद लू डोंगबिन जो होते हैं उन्हें झटका लगता है, वो कहते हैं क्या वाकई में उनका जो एंशिएंट एम्परर है वो जिंदा हो चुका है। लिंजुई से बताता है कि हाँ आज से 7 दिन पहले वो जिंदा हो गया था। तो इसी के साथ ही लिंजुई कहता है कि मास्टर अब यहाँ पर मुझे क्या देने वाले हैं। तो मास्टर जिंग चैन उसे कहता है कि वो मैं हूं जो मैं तुम्हें अपना आप तुम्हें देने वाला हूं। और इसी के साथ ही वो अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर देते हैं और उनकी बॉडी सैक्रिफाइस होने के बाद एनर्जी में चेंज हो जाती है और वो सारी माया लिंजुई की बॉडी के अंदर चली जाती है।
लिंजुई कहता है कि ये तो बहुत बड़ा बलिदान है, आप पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर सिर्फ इसलिए जिंदा थे ताकि जब मैं यहाँ पर आऊं तो आप अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर सके। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके लिए और अपने जितने भी इंसेस्ट्रल सुप्रीम्स हैं, जिन लोगों ने वियर्ड क्लैन के लोगों को हराने के लिए अपना बलिदान दिया, उन सभी लोगों के लिए जहां पर मैं उस एंशिएंट एम्परर को हरा कर रहूंगा। लिंजुई जो होता है वहां पर उनकी एनर्जी के साथ भी सुप्रीम रॉ में ब्रेक थ्रू तो नहीं कर पाता, लेकिन वो हाफ स्टेप सुप्रीम रॉ में ब्रेक थ्रू कर लेता है और इसी के साथ ही वो मास्टर लू डोंगपिन से कहता है, मास्टर चले यहाँ से चलते हैं, मैं आपको एंशिएंट सिटी में लेकर चलता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर आते वक्त आप एंशिएंट सिटी में नहीं आए होंगे। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ, जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो मैं एंशिएंट सिटी तक पहुंच ही नहीं पाया था, रास्ते मेरे पर वियर्ड क्लैन के लोगों ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मैं सीधा वियर्ड क्लैन की टेरिटरी में पहुंच गया और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया और मैं कभी यहां से निकल ही नहीं पाया। मां लिंजुई उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप एंशिएंट सिटी में नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां पर बहुत ही बेकदरी और बहुत ही बेवफा लोग रहते हैं। अगर आप वहां पर होते तो आप खुद ही कहते हैं कि इन सभी से ना ही मिलता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि उन सभी के साथ स्कोर सेटल करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही बाहर एंशिएंट सिटी का सीन दिखाते हैं, इंसानों के एंशिएंट सिटी का, जहां पर वो सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या लिंजुई वापस आने वाला है। हमें यहाँ पर पता है कि लिंजुई जिंदा हो चुका है। इन सभी को यही बताया गया था कि लिंजुई मर चुका है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली एपिसोड में इनका जो एंशिएंट मास्टर था, इनका जो एंसेस्टर था, उसने इन सभी की मेमोरीज को इरेज कर दिया था और इनको बताया था कि वो फाइटिंग में मर गया है। तो सभी लोग यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं। तो इनका जो टियानजी होता है वो उनसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वो यहाँ पर बाहर आ भी जाता है तब ये पूरे के पूरे एंशिएंट सिटी से फाइट नहीं कर पाएगा और ऊपर से हमारे पास यहाँ पर मास्टर लिनली भी तो है, हमने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास लिनली है और उसकी सारी कल्टीवेशन को हमने सील कर दिया हुआ है। अगर लिंजुई यहाँ पर आता है तो मास्टर लिनली उसकी कमजोरी है। इसी के साथ ही वहां लिंजुई उनके सामने अपीयर होता है तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही बुरा है, लिंजुई तो वाकई में यहाँ पर वापस आ गया। तो वहां लिंजुई जैसे वहां पर आता है तो टियानजी लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर हमारी जो सिटी की प्रोटेक्शन बैरियर है उसको एक्टिवेट करो, और वो सभी लोग वहां पर अपने सिटी के प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो क्या हमारा लिंजुई उनके प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़कर अंदर घुस पाएगा और क्या उन सभी को मार पाएगा, क्योंकि उसे इन लोगों से बदला लेना है जिन लोगों ने इसे वियर्ड क्लैन के लोगों के हवाले कर दिया था अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पर एपिसोड 361 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मां लिंजुई इनके साथ क्या करने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लिंजुई जो होता है जैसे एंशिएंट सिटी में मास्टर लू डोंगपिन के साथ वापस पहुंचता है तो वो लोग वहां पर अपनी सिटी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो वहां पर कुछ लोग जो होते हैं वो इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि जहां पर लिंजुई के वापस आने पर सिटी बैरियर को क्यों एक्टिवेट किया जा रहा है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर इसके पास से कोई भी वियर्ड क्लैन की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, ना ही इसके साथ कोई वियर्ड क्लैन का बंदा है। तो फिर फॉर्मेशन को क्यों एक्टिवेट किया जा रहा होता है, क्योंकि उनकी मेमोरीज जो होती है वहां पर से मिटा दी गई होती है, इसी वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या कोई खतरा है, हमें इससे खतरा कैसे हो सकता है। तो मास्टर डोंगपिन कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, तुमने इनके साथ ऐसा क्या किया, ये तुमने इतना डर क्यों रहे हैं। तो मां लिंजुई जो होता है मास्टर लू डोंगपिन को बताता है कि ये सभी कमीने लोगों ने पास में यहाँ पर मुझे सेक्रीफाइस कर दिया था, मुझे यहाँ पर वियर्ड क्लैन के लोगों के हवाले कर दिया, मुझे बंदी बनाकर उनके हवाले कर दिया ताकि अपनी जान बचा सके। इसी वजह से अब ये लोग यहाँ पर इस बात से डरे हुए हैं कि मैं वापस आकर इनसे बदला लेने वाला हूँ। तो मास्टर लू डोंगपिन कहते हैं अच्छा तो ये बात है, तुम इन्हीं बेवफा लोगों की बात कर रहे थे। और इसी के साथ वो अपनी तलवार निकालते हैं और हीवन एस्केपिंग स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए सामने उनकी फॉर्मेशन के ऊपर एक ही स्ट्राइक लगाते हैं। सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ उनकी जो बड़ी फॉर्मेशन होती है एंशिएंट सिटी की वो वहां पर कट जाती है और फॉर्मेशन टूट जाती है। और इस बात से वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इस लिंजुई के साथ जो बंदा कौन है, जो तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है वो एक एंशिएंट सुप्रीम है जिसने सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ हमारी फॉर्मेशन को तोड़ दिया। और टियानजी भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि लिंजुई अपने साथ किसी सुप्रीम को लेकर कैसे आ सकता है, हमारे एंशिएंट सिटी के अंदर हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम लोग अभी तक एक भी सुप्रीम राम के मास्टर को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, हमारे पास कोई भी सुप्रीम राम का मास्टर नहीं है। बाकी के सभी लोगों में मास्टर बाओ जियाओ को भी दिखाते हैं कि बाओ जियाओ भी वहीं पर खड़ा होता है और कहता है कि लिंजुई यहाँ पर वापस आ गया है, लेकिन लिंजुई यहाँ पे इतने गुस्से में क्यों है और वो एंशिएंट सिटी के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। और इसी के साथ वो अपने दिमाग के ऊपर जोर डालता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी मेमोरीज भी इरेज हुई थी, लेकिन आपको याद होगा इसने एक बीड के साथ अपनी मेमोरीज को सील कर दिया था ताकि इरेजिंग से बच सके। तो इसी के साथ वो उस सील को अनलॉक करता है, उसे याद आ जाता है कि लिंजुई के साथ इन लोगों ने क्या बुरा किया था। तो मैं लिंजुई मास्टर लू डोंगपिन दोनों फॉर्मेशन को काटकर उसके अंदर आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद मां लिंजुई कहता है तो एंशिएंट सिटी के लोगों तुम लोग कैसे हो। टियानजी कहता है कि जल्दी करो हमें यहाँ पर अपने इंसेस्टर्स को जगाना होगा क्योंकि लिंजुई वापस आ गया है। तो वो लोग जाकर अपने इंसेस्टर्स को जगा देते हैं, जबकि एंशिएंट सिटी का जो इनका एम्परर होता है वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि लिंजुई हमारे पास उस वक्त कोई भी रास्ता नहीं था, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने सिटी को बचाने के लिए किया, क्या तुम इस मसले को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, क्या तुम
वाकई में यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो। तुम्हारे लिंजुई से कहता है क्या वाकई में तुम्हारे पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं था, तुम यहाँ पर इस बात को इतना सिंपल कह रहे हो जैसे कि ये मसला यहीं पर हल हो जाएगा। मैं कहूंगा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस मसले को ऐसे ही जाने दूं, क्यों ना तुम इन एंशिएंट सिटी के सभी मासूम लोगों को इस बारे में बताओ कि तुम लोगों ने क्या किया था, तुमने इन सभी की मेमोरीज को क्यों इरेज किया है। तो टियानजी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब किसी के साथ ही बाओ जियानमिंग अपने पास से क्रिस्टल निकालता और कहता है लिंजुई जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, मैं इस बात को यहाँ पर प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त जब मास्टर ने यानी कि हमारे जो इंसेस्टर थे एंशिएंट सिटी के, उन्होंने जब यहाँ पर सभी की मेमोरीज को इरेज किया था, मैंने उसको मेमोरी स्टोन के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था और मैं सभी को ये दिखा सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो वहां पर मेमोरी स्टोन को एक्टिवेट करता है, सभी के सामने वहां पर इंसेस्टर आ जाते हैं और लिंजुई को रस्सियों के साथ बांधकर वियर्ड क्लैन के हवाले कर रहे होते हैं और साथ ही वो कहता है कि सभी की मेमोरीज को इरेज कर देंगे ताकि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और एंशिएंट सिटी के लोग जब उस मेमोरी स्टोन को देखते हैं तो वो सभी लोग कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर हमारे एंशिएंट सिटी के इंसेस्टर्स ने लिंजुई को धोखा दिया था। अगर वाकई में यहाँ पर इसे एंशिएंट सिटी के हवाले कर दिया गया, इसे धोखा दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बदला लेने के लिए आया है, इसी वजह से ये इतना ज्यादा गुस्से में है, ये तो हम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ उनके जितने इंसेस्टर्स होते हैं वो सारे उठकर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो इंसेस्टर कहते हैं कि लिंजुई हमने जो कुछ भी किया था वो एंशिएंट सिटी के लोगों को बचाने के लिए किया था। हमारे इंसेस्टर सुप्रीम जो थे वो सभी लोग इस बात के ऊपर भरोसा करते हैं कि तुम्हें यहाँ पर वापस आकर बदला नहीं लेना चाहिए, और ऊपर से तुम यहाँ पर अपने साथ एक सुप्रीम राम का एक्सपर्ट लेकर आए हो, क्या तुम बदला लेने के लिए ही आए हो। तो इसी के साथ ही मास्टर लू डोंगपेन उसे कहता है कि लास्ट टाइम मैच यहाँ पर नहीं था, इसी वजह से मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के आपस में क्या हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी फाइट्स में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। ये लिंजुई का बदला है, लिंजुई खुद ही यहाँ पर बदला लेगा। इंसेस्टर उसे कहता है कि वाकई में तुम बीच में नहीं आओगे। तो मास्टर डोंगपेन उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। अगर लिंजुई यहाँ पर फाइटिंग में मर भी जाता है तब भी मैं बीच में नहीं आऊंगा। तो लिंजुई कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर लू डोंगपेन मेरे साथ है तो ये यहाँ पर मुझे बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं, इसी वजह से मेरे अंदर हिम्मत आई और मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हूँ। तो इंसेस्टर उसे कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस सुप्रीम की वजह से तुम यहाँ पर हमारे सामने आकर खड़े हो, वरना तुम तो यहाँ पर अभी तक हाफ स्टेप सुप्रीम तक ही पहुंच पाए और हमारे लिए यहाँ पर बड़ी आसान है तुम्हें दोबारा से यहाँ पर कैप्चर करना। लगता है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पर फोर्सफुली एक्टिवेट किया है जिसकी वजह से तुम हाफ स्टेप इमॉर्टल राम में पहुंच पाए हो। अगर हम यहाँ पर मिलकर तुम्हारे पर अटैक करते हैं तो हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। तुम्हारे लिंजुई से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पर किस तरह से फाइट करना चाहते हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे तरीकों को अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सभी लोग कमीने लोग हो। और साथ ही उनसे कहता है कि तुम लोगों ने लास्ट टाइम कहा था कि टियानजी तुम्हारे इस एंशिएंट सिटी की किस्मत है और वही यहाँ पर सुप्रीम राम में पहुंचने के बाद तुम सभी को बचाएगा। तो दिखाओ कहाँ पर है तुम्हारा टियानजी, लाओ उसको मेरे सामने और आकर उससे मुझसे फाइट करवाओ। ने मुझे छोड़ दिया था और टियानजी को चूज किया था, तो अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने और टियानजी तुम्हें बचा पाएगा या नहीं। मास्टर से कहता है कि तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चलती है, अगर हम तुम्हें वहां पर वियर्ड क्लैन के लोगों के हवाले नहीं करते तो आज तुम यहाँ पर हाफ स्टेप इमॉर्टल राम में पहुंचे भी नहीं होते। ये हमारी मेहरबानी है कि हमारी वजह से तुम यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग बन पाए हो। वैसे भी हमारा टियानजी जो है वो तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर है, वो हजारों लाखों साल में पैदा होने वाला एक जीनियस है जो कि हमें यहाँ पर सुप्रीम राम में पहुंचने के बाद हम सभी को बचाएगा। तुम्हारा लिंजुई कहता है तो फिर ठीक है, यहाँ पर इसको क्लोजली देखना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और लिंजुई बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उनके सुप्रीम को उनके जो एंसेस्टर होते हैं उनको जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे ही वो एक पंच मारता बाकी के सभी इंसेस्टर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, लिंजुई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ हाफ स्टेप सुप्रीम राम में है, लेकिन उसकी पावर्स इतनी कैसे हो सकती है कि वो हमारे इंसेस्टर को एक ही पंच के साथ बुरी तरह जख्मी कर देता है कि जाहिरी में उसकी जो कल्टीवेशन है वो हाफ स्टेप सुप्रीम है, लेकिन असल में वो हाफ स्टेप सुप्रीम नहीं बल्कि फुल स्टेप सुप्रीम है। क्योंकि इंसेस्टर भी वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस लड़के ने ये कैसे किया, इसकी पावर लेवल जो है वो हाफ स्टेप सुप्रीम में है, लेकिन इसके बावजूद इसका पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तुम्हारे लिंजुई सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, सभी लोग एक साथ मिलकर मेरे पर अटैक करो, तभी तुम लोग यहाँ पर शायद जीत पाओ, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारे जीतने के चांसेस 0 हैं। तो मास्टर से कहता है कि लिंजुई तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, जरा अपने आसपास देखो। इसी के साथ ही वहां लिंजुई साइड के ऊपर देखता है तो उन लोगों ने मास्टर लिनली को वहां पर पकड़ रखा होता है। मास्टर लिनली की कल्टीवेशन सील हो चुकी है और दो लोग वहां पर अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखकर खड़े होते हैं। तो इंसेस्टर से कहता है कि लड़के मास्टर लिनली की कल्टीवेशन सील हो चुकी है और ये एंशिएंट एम्परर्स के साथ फाइट करने वाला आखिरी इकलौता बचा हुआ सोल्जर है, हम अगर चाहें तो इसकी गर्दन उड़ा सकते हैं। अगर तुम इसको जिंदा देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर सरेंडर करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 362 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिंजुई मास्टर लिनली को बचा पाएगा और क्या इन सभी कमीने और गद्दार लोगों को मार पाएगा।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 363 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर लिनली को दिखाता है कि मास्टर लिनली की कल्टीवेशन को सील करके उसकी गर्दन के ऊपर तलवार पकड़कर वो लोग खड़े होते हैं और इंसेस्टर जो होते हैं वो हमारे लिंजुई से कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर हमारे सामने सिर नहीं झुकाया तो फिर हम लोग मास्टर लिनली को मार डालेंगे। तुम्हारे पास यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है जहाँ पर चुपचाप जल्दी से फैसला करो कि तुम यहाँ पर क्या करोगे। तुम्हारा लिंजुई अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मेरा रास्ता यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, मैंने यहाँ पर चूज कर लिया कि मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर रास्ते से हटाने वाला हूँ। तो से कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अभी भी हमारे पर अटैक करने की पोजीशन में हो। तुम्हारा लिनजी बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर वहां पर उन सोल्जर्स के पीछे चला जाता है जिन लोगों ने मास्टर लिनली को पकड़ रखा होता है। उनके पीछे जाने के बाद अपनी तलवार को घुमाता है, वहां पर जो दो सोल्जर तलवार लेकर खड़े होते हैं दोनों की गर्दन काट देता है। उन दोनों को मारने के बाद वो मास्टर लिनली को आजाद करवाता है और उनको आजाद करवाने के बाद उनसे कहता है कि सीनियर लिनली मुझे यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं तुम्हारी सारी एनर्जी को वापस कर देता हूँ। और वो अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है जिसकी वजह से मास्टर लिनली की जितनी पावर्स होती हैं वो सारी उसको वापस मिल जाती हैं और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि हमारा लिंजुई जो है वो हमारे 12 यूनिवर्सिटीज का गार्ड किंग है और वो यहाँ पर जरूर आएगा, वो इतनी आसानी से मार कैसे सकता है, लेकिन तुम लोगों ने कहा कि वो मर गया है। मास्टर लिनली हमारे लिंजुई से कहते हैं कि लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो हाफ स्टेप सुप्रीम लेवल तक पहुंच चुके हो। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर हाफ स्टेप सुप्रीम लेवल तक पहुंच चुका हूँ लेकिन अभी तक मैं सुप्रीम नहीं बन पाया, काश मैं यहाँ पर सुप्रीम नाम में ब्रेक थ्रू कर पाता। फिर साथ ही उसे कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर रुके, मैं यहाँ पर आपका बदला लेता हूँ। इन लोगों की हिम्मत कैसी भी यहाँ पर आपके साथ ये सब कुछ करने की। जब किसी के साथ ही सिटी का जो मेयर होता है उसके पास आता है और उसे कहता है कि लिंजुई एंशिएंट सिटी यहाँ पर इंसानियत का आखिरी बचा हुआ एक शहर है, तो अगर तुम यहाँ पर फाइटिंग शुरू कर दोगे, यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दोगे तो सभी स्ट्रॉन्ग लोग मर जाएंगे, तो फिर एंशिएंट सिटी को बचाएगा कौन। प्लीज यहाँ पर इस बात को दोबारा सोचो, तुम अपनी इंटरनल स्ट्राइव की वजह से इस पूरे सिटी को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारे लिंजुई से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी एंशिएंट सिटी को बर्बाद नहीं करने वाला, मैं तो बस यहाँ पर कुछ कमीनों को मारने वाला, कुछ ऐसे कुत्तों को जिन लोगों ने यहाँ पर अपने मालिक को काटने की कोशिश की है। और साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने अच्छा बनने की नौटंकी क्यों कर रहे हो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मुझे वहां पर वियर्ड क्लैन के हवाले किया गया था तुम भी वहां पर उस वक्त उन लोगों के बीच थे, उस वक्त तो तुमने अपना मुंह नहीं खोला और यहाँ पर अब तुम्हें अपनी एंशिएंट सिटी की फिक्र पड़ी है। तो मेयर उसे कहता है कि प्लीज लिंजुई यहाँ पर दोबारा से सोच लो, क्या तुम यहाँ पर पूरे के पूरे एंशिएंट सिटी को अपोज करने के लिए तैयार हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी को हरा पाओगे। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि तुम यहाँ पर एंशिएंट सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, मैं यहाँ पर अब एंशिएंट सिटी की कमांड संभालने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि वहां पर जो 5 सुप्रीम एंसेस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। तो उनके एंसेस्टर उनसे कहते हैं कि फॉर्मेशन बनाओ, सभी लोग मिलकर वहां पर 5 एलिमेंट्स की गॉड किलिंग फॉर्मेशन बना लेते हैं। 5 एंसेस्टर्स मिलकर एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हैं, वो फॉर्मेशन वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। तुम्हारा लिंजुई कहता है तो फाइनली तुम सभी कुत्ते यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अपने आखिरी कार्ड्स दिखा रहे हो, यानी कि सभी मिलकर यहाँ पर मेरे पर अटैक कर रहे हो। तो लिंजुई भी अपने पास अपने शुरा को रिलीज करता है और शुरा के साथ वहां पर उसकी जो उनकी फॉर्मेशन के अंदर से निकला हुआ बड़ा सा एक जाइंट होता है उसके साथ पंचेस को टकराता है, लेकिन जैसे ही वहां पर पंचेस टकराते हैं तो उनकी फॉर्मेशन जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस अटैक की वजह से फॉर्मेशन बर्बाद होने के साथ ही सभी इंसेस्टर जो होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं। एंशिएंट सिटी के मेयर जो होते हैं उन सभी इंसेस्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपनी एंशिएंट सिटी के आखिरी रिजोर्ट को यूज करना होगा, हमें यहाँ पर इसको ट्रेटर का लेबल देना होगा। और वो यहाँ पर माय लिंजुई को गद्दार बनाकर सभी एंशिएंट सिटी के लोगों से कहता है कि हमें इस गद्दार को सबक सिखाना है। तो टियान सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग हमारे सामने गद्दार है, यहाँ पर जो गद्दार इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग यहाँ पर इसको मार सकते हैं। और वो सभी लोगों से कहते हैं कि अपनी अपनी एनर्जी का सैक्रिफाइस करो और सभी एंशिएंट सिटी के जो लोग होते हैं अपनी अपनी एनर्जी को वहां पर अपनी बॉडी से निकालना शुरू करते हैं। वो सारी एनर्जी जो होती है वहां पर निकलकर उन एंसेस्टर्स को मिल रही होती है, लेकिन माय लिंजुई अपने पास से उस स्पॉट को निकालता और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम लोग अभी भी यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम लोग यहाँ पर मुझे गद्दार कह रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम सभी के पास जिंदा रहने का जो अधिकार था वो तुमने खुद ही खो दिया है। और जो एंसेस्टर्स होते हैं वो उन सभी के पास से पावर लेने के बाद वहां पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और इस बार वो वहां पर जो फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं उसके अंदर से हमारे लिंजुई को फर्स्ट एम्परर की एनर्जी महसूस होती है। तो लिंजुई कहता है कि ये क्या, इसके अंदर से जो ओरा महसूस हो रहा है वो तो फर्स्ट एम्परर का है, लेकिन ये ओरा इतना ज्यादा डिमोनिक क्यों है। ये फर्स्ट एम्परर जो थे वो तो एक डीमन पर्सन बिल्कुल भी नहीं थे और उसे वहां पर फर्स्ट एम्परर दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं होते। तो माय लिंजुई कहता है कि इन लोगों ने फर्स्ट एम्परर के साथ क्या किया। तो मास्टर टियानजू से बताता है कि ये लोग इतने कमीने और घटिया लोग हैं, फर्स्ट एम्परर यहाँ पर इनको बचाने के लिए आए थे और यहाँ पर फाइटिंग के दौरान जब वो अनकॉन्शियस हो गए तो इन सभी एंसेस्टर्स कमीनों ने यहाँ पर मिलकर उससे एक इस तरह की कॉप्स बना दी, यानी कि उसे एक जिंदा लाश बनाकर उसके अंदर डिमोनिक एनर्जी डाल दी ताकि उसे यहाँ पर अपने आखिरी वेपन के तौर पर यूज किया जा सके। इन कमीने लोगों ने फर्स्ट एम्परर के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, डिमोनिक एनर्जी के साथ यहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं और इसे यहाँ पर डिमोनिक स्टैचू का कोर बना दिया गया है। तो माय लिंजुई कहता है क्या वाकई में इन कमीने लोगों ने यहाँ पर उनके साथ भी यही किया, हालांकि वो कितने माइल्स
करोड़ों माइल्स सफर तय करने के बाद, हजारों साल की रीइंकार्नेशंस के बाद यहाँ पर इस वियर्ड क्लैन के लोगों से फाइट करके एंशिएंट सिटी के लोगों को बचाने के लिए आए। लेकिन इन लोगों ने आगे से उनके साथ क्या किया, इन लोगों ने जिस तरह मेरे साथ बेवफाई की उसी तरह से मास्टर फर्स्ट एम्परर के साथ भी बेवफाई की। इसका मतलब यह है कि इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी इंसानियत बची नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से इंसेस्टर उसे कहता है कि तुम सभी लोग केज वर्ल्ड में रहते हो, यानी कि तुम सभी लोग उस दुनिया में रहते हो जहां के लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों के सैक्रिफाइस करने के लिए ही बने हैं। तो अगर यहाँ पर तुम्हारे फर्स्ट एम्परर ने हमें बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया और हमारी डिमोनिक एनर्जी की कोर बन गए, तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। लिंचो इसी के साथ अपनी तलवार निकालता सामने की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने का कोई फायदा है। तो दूसरी तरफ से सब एंसेस्टर जो होते हैं वो कहता है कि डिमोनिक स्टैचू इसको मार डालो, और उनका डिमोनिक स्टैचू जो होता है वो भी सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। दोनों की स्ट्राइक्स वहां पर आपस में टकराती है और माय लिंजुई की स्ट्राइक्स ज्यादा पावरफुल होती है और माय लिंजुई जो होता है उनकी एनर्जी को वहां पर तोड़ देता है। ये देखने के बाद उन सभी लोगों को झटका लगता है, क्योंकि ये उनका आखिरी रिजोर्ट था। उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट एम्परर के डिमोनिक स्टैचू को भी यूज कर लिया, लेकिन इसके बावजूद वो लिंजुई को हराने के करीब भी नहीं पहुंच पा रहे। और एंसेस्टर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, अगर इसने यहाँ पर ये भी तोड़ दिया इसका मतलब यह है कि अब हमारे बचने के चांसेस जीरो हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 363 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 364 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब वो लोग वहां पर एम्परर को यूज करते हैं, फर्स्ट एम्परर की बॉडी को यूज कर रहे होते हैं एक बड़ी सी फॉर्मेशन के साथ, माय लिंजुई के ऊपर अटैक करते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर टियांजी पहुंच जाता है। तो टियांजी आकर उनके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो एंसेस्टर से कहता है कि टियांजी तुम्हें हमारा साथ देना होगा, एंशिएंट सिटी के लिए तुम्हें ये करना होगा। जबकि टियांजी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर एंशिएंट सिटी को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करते। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि फाइनली यहाँ पर कोई तो आया जिसके पास यहाँ पर कम से कम नॉर्मल दिमाग है, जो कि मेरे बारे में सोचता है। तो इसी के साथ एंसेस्टर से कहते हैं क्या तुम एंशिएंट सिटी को धोखा देना चाहते हो। तो टियांजी से कहता है कि मैं एंशिएंट सिटी को धोखा नहीं दे रहा, बल्कि तुम लोग यहाँ पर एंशिएंट सिटी को धोखा दे रहे हो। और इसी के साथ ही वो अपने पास एनर्जी रिलीज करता है और फर्स्ट एम्परर के ऊपर अटैक करता है, ताकि वो एनर्जी से फर्स्ट एम्परर को दे सके। वो असल में उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी कॉन्शियसनेस उसे वापस लौटा रहा होता है। तो इस बात से वो एल्डर्स काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये तो यहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस को वापस कर रहा है, अगर फर्स्ट एम्परर यहाँ पर दोबारा से कॉन्शियस हो जाते हैं तो वो हम सभी में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमने उसके साथ जो बुरा किया है वो सब के बाद वो हमें मार डालेगा। तो हमारा लिंजुई जो होता है वहां पर बीच में आता है और अटैक्स को ब्लॉक करता है, ताकि टियांजी वहां पर फर्स्ट एम्परर की मदद कर सके। तो हमारा लिंजुई कहता है लगता है कि तुम्हें दोस्त बनाकर मैंने अच्छा किया। तो टियांजी से कहता है कि मुझे यहाँ पर इतनी समझ तो है कि किसे दोस्त बनाना है। और एंसेस्टर जो होते हैं अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग मिलकर अटैक करो, और सभी लोग मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा लिंजुई जो होता है उनके ऊपर अटैक करके उनको पीछे की तरफ गिरा देता है। तो मेन जो 3 एल्डर्स बचते हैं उनमें से मेयर जो होते हैं वो से कहते हैं लगता है कि यहाँ पर अपने फाइनल अटैक को यूज करने का वक्त है, लेकिन अगर वो हमारे हाथ से निकल गया, हम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, पूरा एंशिएंट सिटी बर्बाद हो जाएगा। तीसरा एल्डर उनसे कहता है कि फिलहाल के लिए अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं, एंशिएंट सिटी क्या भाड़ में। और इसी के साथ ही वो तीनों ही वहां पर पावरफुल अटैक को यूज करते हुए अपनी सीलिंग एनर्जी को अनलॉक करते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर उसी एंशिएंट सिटी के नीचे एक बड़ा सा ड्रैगन जो होता है वो सो रहा था, एक बड़ा सा ड्रैगन जिसको लॉन्ग कहते हैं। तो बड़ा सा ड्रैगन ज़ूलोंग वहां पर से बाहर निकलता है और उसकी एनर्जी जो होती है वो सुप्रीम राम से भी ज्यादा होती है। बाहर निकलने के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो हमारा लिंजुई कहता है कि आज तक मैंने जिनसे भी फाइट किया इसकी एनर्जी उन सभी से बहुत ज्यादा है। तो ज़ूलोंग वहां पर बाहर अपीयर होने के बाद उन सभी की तरफ देखता है, तो वहां पर जो आम नागरिक होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारे सिटी के अंदर इतना बड़ा एक ड्रैगन सो रहा था और हमें पता भी नहीं था। अगर हमारे पास इतना बड़ा ड्रैगन था तो फिर हमें यहाँ पर वियर्ड क्लैन के हवाले लिंजुई करने की जरूरत ही क्या थी। लिंजुई को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग इसी के साथ उनसे फाइट कर सकते थे। तो एंसेस्टर जो होते हैं वो ज़ूलोंग से कहते हैं ज़ूलोंग जल्दी से जाओ, लिंजुई को मार डालो, हमारी मदद करो। लेकिन ज़ूलोंग जो है उसके पास अब कॉन्शियसनेस नहीं बची, पिछले कई लाखों सालों से वो यहीं पर नीचे सो रहा था और इसी के साथ ही वो एंसेस्टर के ऊपर अटैक करके उसको मार डालता है। तो जब वो पहली अटैक के साथ एंसेस्टर को मार देता है तो बाकी के सभी लोग वहां से भागना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये क्या, जो तो हमारे कंट्रोल से निकल गया। जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं तो इसी के साथ ही ड्रैगन उनके ऊपर भी अटैक करता है और उन दोनों एल्डर्स को भी वहीं पर मार देता है। उन दोनों के मरने के बाद अब यहाँ पर ड्रैगन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और अब यहाँ पर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं और दोबारा सील करने वाला भी कोई भी नहीं है। तो हमारा लिंजुई कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये फाइट होकर रहेगी और इस ड्रैगन को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फर्स्ट एम्परर जो होते हैं उनकी पावर्स वापस आ जाती है और उनकी कॉन्शियसनेस भी वापस आ जाती है। तो वो लिंजुई से कहते हैं कि बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और साथ ही वो अपने टॉप जनरल जो कि फ्यूनरल मास्टर होता है, पिछले एक एपिसोड में आपने फ्यूनरल मास्टर को पहले देखा था, तो उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे जनरल आ जाओ। और फ्यूनरल मास्टर जो होता है वो कहता है जी मास्टर मैं आ रहा हूं, और वो बड़ी दूर से उड़ता हुआ उनकी तरफ वहां पर आना स्टार्ट करता है।
जबकि जूलोंग एनर्जी को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक करता है तो लिंजुई जो होता है अपने पास याक्षा को रिलीज करता है और उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। वो बड़ी आसानी के साथ अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर ड्रैगन की पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो लिंजुई कहता है कि ये जूलोंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे ब्लॉक नहीं कर पा रहा। फर्स्ट एम्परर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जूलोंग जो है ये एंशिएंट बैटल्स के वक्त से यहाँ पर है। वियर्ड क्लैन जब यहाँ पर था और जहाँ पर इंसान जब इस जगह के ऊपर रहा करते थे उस वक्त भी जूलोंग यहाँ पर था। यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डीमंस थे, बहुत ही पावरफुल डीमंस में से ये भी एक पावरफुल डीमन था जो यहाँ पर पहले रहा करता था। लेकिन वियर्ड क्लैन के साथ फाइट के बाद ये बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गया था और अब ये यहाँ पर अपनी पावर का 10वां हिस्सा भी यूज नहीं कर पा रहा। अगर ये फुल पावर में होता तो इस वक्त हम सभी लोग यहाँ पर मर चुके होते और अब तो यहाँ पर इसके पास इंटेलिजेंस भी नहीं बची। तो लिंजुई भी इस बात से हैरान होता है और कहता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ 10% पावर को यूज कर पा रहा है और ऊपर से इसके पास कॉन्शियसनेस भी नहीं है, फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग है, हम इसे कैसे हरा पाएंगे। तो फर्स्ट एम्परर से कहता है कि मास्टर लिनजान जब यहाँ पर आए थे, यानी तुम्हारे फर्स्ट इंसेस्टर जब यहाँ पर वियर्ड क्लैन से फाइट करने के लिए आए थे, उस वक्त जूलोंग भी उनके साथ और दोनों ने मिलकर यहाँ पर फाइट की थी। लेकिन उस वक्त यहाँ पर ये लोग हार गए थे। तुम्हारे लिनजान के हारने के साथ साथ जूलोंग भी वहां पर हार गया था। ठीक है, साथ ही वहां पर उसका टॉप जनरल फ्यूनरल मास्टर भी पहुंच जाता है। तो वो कहता है कि मेरे लॉर्ड में यहाँ पर आ गया और वो बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वो ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा होता है। तुम्हारा लिंजुई कहता है क्या ये आपका सबऑर्डिनेट है? तो फर्स्ट एम्परर से कहते हैं कि हाँ ये मेरा टॉप जनरल है और मुझे लगता है कि तुम इससे पहले मिल चुके हो। तो वो कहता है हाँ मैं इससे मिल चुका हूँ। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि आपका टॉप जनरल तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है जो जूलोंग के अटैक्स को हेड ऑन वहां पर ब्लॉक कर रहा है। भाई आपको इतना टैलेंटेड बंदा कहां से मिला? तो फर्स्ट एम्परर से कहता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था उस वक्त यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग और बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग थे। कभी ये पूरे का पूरा एरिया जो था इंसानों से भरा हुआ था। तो लिंजुई कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि जिसे हम लोग वियर्ड क्लैन कहते हैं यानी कि उनकी टेरिटरी कहते हैं, क्या वहां पर भी इंसानों का राज था? तो वो कहते हैं हाँ कभी वहां पर इंसानों का राज हुआ करता था क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है वो नॉर्मल 12 यूनिवर्सिटीज हैं उनके लोगों से ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन वियर्ड क्लैन के लोग जो थे वो इंसानी रेस से ज्यादा पावरफुल हो गए और उन्होंने इंसानों को यहाँ से खदेड़ भगाया और इंसान जो थे वो 12 यूनिवर्सिटीज में जाकर बस गए जहां पर उन्हें केज वर्ल्ड में कहा जाता है कि वो लोग वहां पर ट्रैप हैं और उन वर्ल्ड्स के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम है जिसकी वजह से इंसानों की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा लो है और वो ज्यादा हायर लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो टॉप जनरल फ्यूनरल मास्टर से कहता है कि माय लॉर्ड मुझे नहीं लगता कि मैं इस ड्रैगन को ज्यादा देर तक रोक पाऊंगा, तो मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो एंशिएंट सिटी के लोगों से कहते हैं अगर तुम सभी लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम सभी को यहाँ पर हमारी मदद करनी होगी। तो जियान बाओ से कहता है कि हाँ क्यों नहीं सर, हम आपकी मदद करेंगे और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग इनकी मदद करो। तो फर्स्ट एम्परर जो होते हैं उनसे कहते हैं कि मुझे 1 लाख लोग वेस्ट की तरफ चाहिए, 1.5 लाख लोग इस तरफ चाहिए और सभी लोग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए मेरी एक फॉर्मेशन बनाने में मदद करो। और सभी लोग उनकी बात मानने के बाद वैसा ही करते हैं और फॉर्मेशन बनाने में उनकी मदद करते हैं। तो फर्स्ट एम्परर जो होते हैं हमारे पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाते हैं और अपनी फॉर्मेशन के साथ एक बड़ा सा डीमन बनाकर उस ड्रैगन के साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ड्रैगन की पावर्स अभी भी ज्यादा होती हैं। तो फर्स्ट एम्परर कहते हैं कि तुम सभी को जी जान लगानी होगी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फुल एनर्जी दो। तो वो सभी लोग अपनी फुल एनर्जी को वहां पर देना स्टार्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग आपको अपनी सारी एनर्जी देंगे, जिसकी वजह से उनकी फॉर्मेशन जो होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट एम्परर कहता है कि लिंजुई मुझे फॉलो करो, मुझे लगता है कि जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, इस ड्रैगन को हराने के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ मिल सकता है। तुम्हारा लिंजुई जो होता है उनके साथ आगे बढ़ता है और इसी के साथ ही फर्स्ट एम्परर अपने पास एक तलिस्मन निकालते हैं और उसके साथ वहां पर कुछ करने लगे हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 365 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फर्स्ट एम्परर जो होते हैं हमारे लिंजुई से कहता है कि बेटा लिंजुई मेरे साथ आओ, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉर्चून मिल जाए और साथ ही वो अपने पास एक स्पेशल तलिस्मन निकालते हैं। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि जो तो अल्टीमेट ब्लड सैक्रिफाइसर वो अपने पास तलिस्मन निकालकर जूलोंग की तरफ उसे आगे फेंकते हैं। तो जूलोंग की बॉडी के साथ जाकर वो तलिस्मन चिपक जाता है। जैसे वो तलिस्मन उसकी बॉडी के साथ चिपकता है तो जूलोंग वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ही फर्स्ट एम्परर जो होते हैं वो हमारे लिंजुई से कहते हैं कि अपने पास एक गार्ड किंग टोकन को निकाल, और वो गार्ड किंग टोकन को निकालकर वहां पर उसको एक्टिवेट करता है। जब वो गार्ड किंग टोकन को एक्टिवेट करता है तो जूलोंग की एनर्जी जो होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। तो हमारा लिंजुई कहता है कि ये क्या, ये तो इसकी जूलोंग की जो एनर्जी है वो तो इसके साथ एब्जॉर्ब हो रही है और लगता है कि मैं यहाँ पर सुप्रीम राम में असेंड करने वाला हूँ। सभी देखने वाले भी इस बात से काफी हैरान होते हैं। जबकि इसी के साथ ही जूलोंग को उसकी कॉन्शियसनेस वापस मिलती है और कहता है कि ये क्या, तुम्हारे पास तो गार्ड किंग टोकन है, इसका मतलब यह है कि फाइनली यहाँ पर लिन जान ने जो आइडियोलॉजी इस्तेमाल की थी उसने हजारों लाखों साल
साल पहले यहाँ पर गार्ड किंग टोकन को छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जनरेशन में से कोई ना कोई यहाँ पर आएगा जो सुप्रीम राम में पहुंच पाएगा। मुझे लगता है कि उसने ये सारी की सारी प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। उसे पता था कि हम लोग यहाँ पर वियर्ड क्लैन के वियर्ड एम्परर्स को नहीं हरा सकते, इसी वजह से उसने यहाँ पर ये सारी की सारी जो एनर्जी थी और सारी की सारी चीजें जो थी वो तुम्हारे लिए छोड़ रखी थी। इसी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। तो मैं लिंजुई से कहता है कि सीनियर ज़ूलोंग आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं लिंजुई अपना पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं यहाँ पर वियर्ड क्लैन को हरा सकूं। और बाओजियान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर मास्टर लिंजुई यहाँ पर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू कर सके। तो इसी के साथ ही मास्टर लिनली उसके पास होते हैं और उसे कहते हैं कि हमें उसके पूरा भरोसा करना चाहिए, वो ऐसा कर पाएगा। और इसी के साथ ही उनके जो एंशिएंट सिटी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि वहां पर साइड के ऊपर देखो तो उन्हें वहां पर दूसरी तरफ से ब्राइट राम यानी कि वियर्ड क्लैन के लोगों की तरफ से वहां पर जबरदस्त एनर्जी दिखाई देती है। तो उन्हें दिखाई देता है कि कुछ लोग जो है वो वियर्ड क्लैन के लोग जो है इस तरफ आ रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि इनकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, लगता है कि वियर्ड क्लैन के कुछ एंशिएंट किंग्स यहाँ पर आ रहे हैं। फर्स्ट एम्परर कहते हैं कि मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर वियर्ड एम्परर जो वो दोबारा से रिवाइव हो चुका है। उन लोगों ने यहाँ पर पूरी कोशिश करने के बाद वियर्ड एम्परर को रिवाइव कर लिया है। और फ्यूनरल मास्टर से कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि वियर्ड एम्परर जो है वापस आ गया है। इससे पहले पिछली बार जब हम लोगों ने वियर्ड एम्परर के साथ फाइट की थी उस वक्त मास्टर लिनजान और ज़ू लोंग दोनों ही उसके सामने नहीं टिक पाए थे, दोनों मारे गए थे। क्या आपको लगता है कि लिंजुई इसके सामने टिक पाएगा? तो फर्स्ट एम्परर से कहता है कि मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर सुप्रीम राम में पहुंच जाता है तो उसके बाद यहाँ पर वियर्ड एम्परर के सामने वो रेजिस्ट कर पाएगा, लेकिन उसे हरा पाना ये पॉसिबल नहीं है। लिंजुई अकेला उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। तो इसी के साथ ही फ्यूनरल मास्टर से कहता है तो फिर बताए कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा। तो फर्स्ट एम्परर से कहते हैं कि मुझे भी फिलहाल के लिए इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि हम लोग आके क्या करेंगे। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर लिंजुई को सुप्रीम राम में पहुंचने तक उसकी मदद करनी होगी ताकि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर सके, चाहे कुछ भी हो जाए। वियर्ड क्लैन के जो वियर्ड किंग्स हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंचने चाहिए और लिंजुई को नहीं रोकना चाहिए। तो लिंजुई वहां पर बैठकर ज़ू लोंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है ताकि वो अपने आप को सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू करवा सके। और सभी देखने वाले कहते हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पर कोई भी सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, तो क्या फाइनली यहाँ पर लिंजुई सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू करने वाला है? क्या ये सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू कर जाएगा? लेकिन इसकी सुप्रीम राम बाकी सभी लोगों की सुप्रीम राम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों लग रही है? एक बार इसने यहाँ पर सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू कर लिया तो कोई भी यहाँ पर इसको रोक नहीं पाएगा। हमारे एल्डर्स तो पहले भी से रोक नहीं सकते थे, लेकिन जब ये सुप्रीम राम में पहुंच जाएगा तो कोई भी से रोक नहीं सकता। जनरल मास्टर कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि वियर्ड क्लैन के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ ही वहां पर उन्हें वियर्ड क्लैन के 4 किंग्स दिखाई देते हैं। एक का नाम जान किंग होता है। जैसे वो उनके सामने अपीयर होता है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जान किंग के बारे में हम लोग जानते हैं, ये तो पहले वाले किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। पहले जो यहाँ पर किंग आया था उसका नाम कैंग किंग था, तो वो कहता है ये तो कैंग किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। जबकि ये रेजरेक्ट हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि हमारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, हमें सिर्फ और सिर्फ लिंजुई ही बचा सकता है। और साथ ही वहां पर 3 और किंग्स होते हैं जिनका नाम एन किंग, ज़ू किंग और साथ में चौथे वाले का नाम होता है कॉन्ग किंग होता है। तो फर्स्ट एम्परर जो होते हैं वो अपनी तलवार निकालते हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर फाइट करना ही पड़ेगी, हमें इनको रोकना होगा जब तक कि लिंजुई यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर लेता। तो फ्यूनरल मास्टर से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर इनके साथ फाइट करके इनको रोक सके और लिंजुई जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर ले, क्योंकि मुझे लगता है कि एन किंग जो है पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पास्ट में हमारे जो फर्स्ट एंसेस्टर लिनजान थे इसकी पावर लेवल तकरीबन उसके बराबरी के पहुंच चुकी है। जबकि इसी के साथ ही मास्टर लू डोंगपिन वहां पर उनके पास नीचे उतरते हैं और उनसे कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर गू किंग से ज्यादा डरने की जरूरत है। गू किंग जो है वो एन किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। शुक्र है कि वो यहाँ पर इनके साथ नहीं आया और मैं भी यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा हूँ कि वो खुद यहाँ पर क्यों नहीं आया। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से मास्टर टियांजी को दिखाता है कि मास्टर टियांजी अपने एंशिएंट सिटी के लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से अपनी पूरी जान लगा दो, यहाँ पर अपने बैरियर को एक्टिवेट करो। अगर तुम यहाँ पर बैरियर को बना नहीं पाए तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। सभी लोग वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर लिंजुई को बचाएंगे ताकि लिंजुई जो है वो अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर ले। हमें यहाँ पर एंशिएंट क्लैन के किंग्स को रोक कर रखना होगा। जबकि एन किंग उन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने इस कमजोर से बैरियर के साथ हमारे सामने टिक पाओगे? हमारा वियर्ड एम्परर जो है वो दोबारा से रीअपियर हो चुका है। उसके जिंदा होने के बाद अब यहाँ पर 12 केज वर्ल्ड है उन सभी के डिस्ट्रॉय होने का वक्त है। और इसी के साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उनकी शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब वो शील्ड के ऊपर अटैक करता है तो फ्यूनरल मास्टर वहां पर बीच में आता है, उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं, तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। तो एन किंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक हो? फ्यूनरल मास्टर मैंने सोचा नहीं था कि इतने हजारों लाखों सालों के बाद तुम अभी तक जिंदा होगे। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। और बाकी के तीनों किंग्स जो होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारा टारगेट लिंजुई है, हमें फॉर्मेशन को तोड़कर लिंजुई को जाकर डिस्टर्ब करना होगा ताकि वो ब्रेक थ्रू करने में कामयाब ना हो सके। और तीनों ही बड़ी तेजी के साथ वहां पर आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, वहां पर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो उनमें से 2 के ऊपर तो मास्टर लू डोंगपिन और फर्स्ट एम्परर जो होते हैं वो अटैक करते हैं, उनके अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ भी करके लिंजुई को बचाना है। जबकि तीसरे
वाला जो होता है वहां पर अपनी आंखों के अंदर से एक लेजर बीम को शूट करता है। जैसे वो सामने की तरफ लेजर बीम्स को शूट करता है तो मास्टर लू डोंगपिन वहां पर अपनी एनर्जी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं जब पहली बार यहाँ पर आया था तो वियर्ड क्लैन के अंदर जाकर खो गया था और वहां पर तुम्ही ने मेरे पर अटैक करके मुझे बुरी तरह जख्मी किया था और आज मैं यहाँ पर उसका बदला लेने वाला हूँ। वहां पर तीनों के साथ तो फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन जो चौथा वियर्ड किंग होता है वो फॉर्मेशन के करीब पहुंच चुका होता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है। फॉर्मेशन के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। फॉर्मेशन के टूटने के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं एंशिएंट सिटी के लोग वो जख्मी हो जाते हैं, जबकि वो फॉर्मेशन को तोड़कर वहां पर से अंदर घुस आता है। जैसे वो अंदर आता है तो वो सभी लोग कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हम सभी लोग मरने वाले हैं। एक एंशिएंट वियर्ड किंग जो है वो अंदर आ चुका है और वो यहाँ पर आकर हमें मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी करके लिंजुई तक उसे पहुंचने से रोकना होगा और सभी लोग वहां पर आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें पता होता है कि उनमें से कोई भी से मार नहीं पाएगा। जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं तो उसी के साथ ही वो किंग जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहां पर उनके ऊपर अटैक करता है। वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ ही लिंजुई उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा लिंजुई जो होता है वहां पर सामने आकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे टाइम देने के लिए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और साथ ही वहां लिंजुई अपने पास से जू लोगों की पावर्स को रिलीज करता है और कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए, अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के लिए ब्लड एसेंस की जरूरत थी और तुम खुद ही यहाँ पर मेरे पास चले आए हो। और वो किंग जो होता है वहां पर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां लिंजुई का ड्रैगन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उसे बाइट करता है। उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसकी एनर्जी अभी ये सुप्रीम नाम में पहुंचा भी नहीं है, लेकिन इसकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, मुझे यहाँ से भागकर जाना होगा। जैसे वो भागने की कोशिश करता है वहां लिंजुई वहीं पर अपनी टाइम ट्रैवलिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, मैं यहाँ पर इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकता हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है और मुझे लगता है कि तुम्हारी एनर्जी मेरे काम आएगी। तबकि वो किंग जो होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और हमारा लिंजुई को पंच मार देता है, लेकिन हमारा लिंजुई उसके पंच को ब्लॉक करता है, फिर साथ ही उसकी एनर्जी को वहां पर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो अपनी स्टाइल स्काई टेक्निक को यूज कर रहा था और इसी के साथ ही अपने पास उस स्पेशल जार को भी रिलीज करता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर मुझे कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो, मैं तो वियर्ड क्लैन का एक बंदा हूँ, तुम मेरी सोल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तुम्हारे पास यहाँ पर ये टेक्निक नहीं हो सकती। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि मेरे पास ये जार है जो कि स्पेशली वियर्ड क्लैन के लोगों को ही एब्जॉर्ब करने के लिए बना था और आज मुझे फाइनली पता चला है कि मैं तुम्हारे किंग्स यानी कि तुम्हारे लोगों को एब्जॉर्ब करके उन्हें अपनी एनर्जी में चेंज कर सकता हूं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 365 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जब बाकी के किंग्स यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद हमारा लिंजुई क्या कर पाएगा, क्या वो इस फाइट को जीत पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 366 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई जो होता है एक एंशिएंट किंग की बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है अपने जार की मदद से। फिर साथ ही हमारा लिंजुई जो होता है वो बाकी से कहता है कि फर्स्ट एम्परर, ब्रदर लू, फ्यूनरल मास्टर, प्लीज उन तीनों को मेरे लिए छोड़ दो ताकि मैं इनको एब्जॉर्ब कर सकूं। वो तीनों कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है। और इसी के साथ हमारा लिंजुई जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जाकर जू किंग को पकड़ता है, जबकि मास्टर फ्यूनरल मास्टर सोच रहा होता है कि ये बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर वियर्ड क्लैन के लोगों के बॉडी को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या ये सेफ रहेगा। एम्परर से वो पूछ रहा होता है क्या यहाँ पर तुम्हारे लिए सेफ है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मेरे लिए बिल्कुल सेफ है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि हमारा लिंजुई जो होता है वहां पर उन सभी यानी बाकी के तीनों को भी पकड़ लेता है और उनको पकड़ने के बाद अपने जार के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी एनर्जी को फिर डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है ताकि उसके साथ अपनी एनर्जी को बढ़ा सके। फर्स्ट एम्परर से कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। हमारा लिंजुई से कहता है कि मैं यहाँ पर अपने इनर वर्ल्ड को इन चारों एंशिएंट वियर्ड किंग्स की बॉडी के साथ मर्ज करने वाला हूं। मैंने इनकी बैटल बॉडीज को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, अगर मैं यहाँ पर इनको और ज्यादा एब्जॉर्ब करता हूँ, इनको फ्यूज कर लेता हूँ तो फिर मेरी कल्टीवेशन लेवल जो है बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट एम्परर से कहते हैं लेकिन ये मेथड तो ये वियर्ड क्लैन की कल्टीवेशन मेथड है, तुम्हारे पास ये कहां से आया। तुम्हारे लिंजुई से कहता है कि यही तो वजह थी कि हमारे फर्स्ट एंसेस्टर लिनजान जो थे वो यहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं पाए थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन मेथड्स को मास्टर किया हुआ था। लेकिन उसके बाद आज लाखों साल गुजरने के बाद उन्होंने मुझे वियर्ड क्लैन के अंदर इसलिए भेजा था ताकि मैं वहां पर से जाकर उनकी कल्टीवेशन मेथड्स को ले सकूं। अब जबकि मेरे पास ये जार भी और साथ उनके कल्टीवेशन मेथड्स है तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं एक आम सुप्रीम से बहुत ज्यादा पावरफुल सुप्रीम लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूं और उसके बाद जब मेरी पावर लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगी तो मैं यहाँ पर उनके वियर्ड एम्परर को भी हरा पाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा लिंजुई जो होता है वहां पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। फ्यूनरल मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम अभी फिलहाल के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर वियर्ड किंग्स दोबारा अपीयर हो जाएंगे क्योंकि अभी भी बहुत ही पावरफुल वियर्ड किंग और साथ उनका वियर्ड एम्परर जो है वो रिबॉर्न हो चुका है तो किसी वक्त भी वो अटैक करने के लिए आ सकते हैं। तुम्हारा लिंजुई कहता
कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी इसको ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लूंगा। तो फ्यूनरल मास्टर फर्स्ट एम्परर से कहता है कि माय लॉर्ड, अब हमारे लिए यहाँ पर क्या ऑर्डर्स हैं। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि लिंजुई जो है कुछ ज्यादा रेकलेस है, उसने यहाँ पर अपना एक प्लान बनाया हुआ है, उसे यहाँ पर अपने प्लान के मुताबिक चलने दो। अगर यहाँ पर कोई अटैक करने के लिए आता है तो हमें बस उसे यहाँ पर रोकना होगा। मास्टर लू डोंगबिन उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर उनके बाकी के वियर्ड किंग्स भी आने वाले हैं और इसी के साथ जबरदस्त एनर्जी चमकती है। फर्स्ट एम्परर कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर 4 और किंग्स आते हैं और ये वाले जो किंग्स होते हैं ये पहले से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनमें गू किंग और साथ में वहां पर बोन एम्परर भी होता है, सॉरी बोन किंग होता है। तो ये सभी लोग जो होते हैं ये ऊपर कैटेगरी में होते हैं, जिनमें नाइट किंग, स्केलेटन किंग, मिटियोर किंग और साथ में बोन किंग होते हैं। और बोन किंग इन सभी का लीडर होता है जो ज्यादा पावरफुल होता है। वो बाकी के तीनों से कहता है कि जाकर अटैक करो और तीनों जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी यहाँ पर अपना अपना ओपोनेंट चूज करते हैं। सबसे पहले फ्यूनरल मास्टर जो होता है वो अटैक करता है, लेकिन अटैक इतना पावरफुल होता है कि फ्यूनरल मास्टर के मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ मास्टर लॉर्ड लू डोंगबिन जो होते हैं वो भी अपनी फाइट को वहां पर बरकरार नहीं रख पा रहे होते हैं, तो वो वहां पर अपने ओपोनेंट से फाइट नहीं कर पा रहे होते। तीसरी तरफ फर्स्ट एम्परर जो होते हैं वो स्केलेटन किंग को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो स्केलेटन किंग उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी यहाँ पर इस लायक है कि यहाँ पर हमारे बॉस बोन किंग को हरा सके या उसे रोक सके। बोन किंग यहाँ पर लिंजुई को जाकर मार डालेंगे। तो बोन किंग जो होता है वो हमारे लिंजुई की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है ताकि जाकर लिंजुई को डिस्टर्ब करे और उसकी कल्टीवेशन में भंग डाले। इसी के साथ ही वहां पर हमें दिखाते हैं यहाँ पर एक फॉक्स अपीयर होती है जो कि बाई जावली होती है। तो बाई जावली वहां पर काफी अरसे के बाद दोबारा एंट्री मारी है, तो वहां पर बीच में आ जाती है। जैसे वहां पर बीच में आकर उसके ऊपर अटैक करती है तो बोन किंग जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ फटता है और साथ ही अपने बाले के साथ फिर उसके ऊपर अटैक करता है। जब उसके ऊपर अटैक करता है तो बाई जावली बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर बाकी के एंशिएंट किंग्स जो होते हैं यानी डीमन किंग्स जो होते हैं वो लोग भी अपीयर हो जाते हैं। ये सारे के सारे वही एंशिएंट डीमन किंग्स हैं जिन लोगों को हमारे लिंजुई ने आजाद करवाया था, जिनके सील्स को अनलॉक करवाया था। तो ये सभी लोग कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर लिंजुई ने कितनी मुश्किल क्रिएट कर रखी है। इसके साथ ही दिखाते हैं कि मां लिंजू भी वहां पर पहुंच जाता है। तो जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो बोन किंग कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सभी लोग कहां पर से आ रहे हैं, ये सभी के सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से इनके कल्टीवेशन लेवल्स भी अजीब हैं। जबकि मां लिंजुई का छोटा भाई लिनजान भी वहां पर पहुंच जाता है और इसके साथ वाले लड़के को मैं बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा ये कौन है। और ये सभी लोग जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो तीनों एक साथ मिलकर बोन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिंजू जो होता है अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तुम्हारे वियर्ड क्लैन की टेक्निक है। आखिर इस लड़के के पास हमारी वियर्ड क्लैन की टेक्निक कैसे हो सकती है और इसकी ब्लड लाइन हमारे से ज्यादा प्योर कैसे हो सकती है। और दूसरी तरफ से वो दूसरा लड़का जो होता है वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तीसरी तरफ से हमारा लिनजान जो होता है वो कहता है कि जब मेरा बिग ब्रदर यहाँ पर अपनी आंखें खोलेगा वो देखेगा कि मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूं, तो उसे मेरे पर बहुत ज्यादा फख्र होने वाला है। वाइस जावली जो होती है बाकी के डीमन किंग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि वहां पर उन लड़कों को हमारी मदद की जरूरत नहीं है बोन किंग से फाइट करने के लिए, हम लोग बाकी के तीनों से जाकर फाइट करते हैं। और इसी के साथ ही बाई जावली जो होती है वो स्केलेटन किंग की तरफ आगे बढ़ती है और जाकर अपनी एनर्जी को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक करती है। तो वो कहता है कि ये फॉक्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और बाकी के एंशिएंट डीमन गार्ड्स जो होते हैं वो लोग भी आगे की तरफ बढ़ते हैं और जाकर बाकी के दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। ये देखने के बाद एंशिएंट सिटी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लोग कहां पर से आए हैं, अजीब से लोग यहाँ पर आकर हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। तो मास्टर टियानलियू से बताते हैं कि ये सारे के सारे डीमन किंग्स हैं जो कि 10 होली लैंड्स में रहा करते हैं। हालांकि 10 होली लैंड जो थी वो 12 केज वर्ल्ड्स के बराबर यानी 12 यूनिवर्सिटीज के बराबर ही थी, लेकिन उसके बाद यानी जो एंशिएंट वियर्ड क्लैन के साथ फाइट हुई थी उसके बाद इन सारे के सारे डीमन किंग्स को सील कर दिया गया था। मुझे लगता है कि लिंजुई ने फाइनली जहां पर इन सभी को आजाद करवाया और जिसके बाद अपनी एनर्जी को रिकवर करके ये लोग यहां पर हमारा फाइट में साथ देने के लिए आए हैं। और इसी के साथ ही एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से एक बड़ी सी शिप निकलती है और उस शिप के ऊपर हमारे लिंजुई के अपने क्लैन के लोग होते हैं। ये सारे के सारे क्लैन के लोगों को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे क्योंकि शुरुआत से हमारे लिंजुई के साथ ही हैं। मिस सू कहती है क्या ये वाकई में वही दुनिया है जिसके बारे में हमारे लिंजुई ने बताया था कि हमारी राम के बाहर भी यहाँ पर एक दुनिया है और इसी के साथ ही उसकी प्रिंसेस और साथ में सेंटस भी वहीं पर होती हैं। तो जीजी कहती है यहाँ पर दूसरी तरफ से जो पावरफुल किंग्स हैं वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहां तक कि हमारे डीमन किंग्स में से 2-2 3-3 इकट्ठे होकर जहां पर उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और उसकी वाइफ जो होती है वो किंग चलाकर उसे कहती है कि लिंजुई प्लीज यहाँ पर अपना ध्यान रखो। तो लिंजुई जो होता है अभी वहां पर अपनी कल्टीवेशन मुद्रा में होता है, वहां पर अभी तक हिला नहीं होता। और दूसरी तरफ से उसके लोग जो होते हैं वहां पर उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं उन एंशिएंट किंग्स के ऊपर। यहीं पर मास्टर लू डोंगबिन को दिखाते हैं कि जब फॉक्स वहां पर एक किंग के ऊपर अटैक करती है तो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालते हैं। और दूसरी तरफ से फर्स्ट एम्परर को दिखाता है कि वो भी स्केलेटन किंग के ऊपर अटैक करते हैं। तो
जहाँ पर ये लोग अपनी फाइट को जीत रहे होते हैं, फर्स्ट एम्परर कहते हैं कि मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि केज वर्ल्ड यानी कि 12 यूनिवर्सिटीज के लोग इतने पावरफुल हो सकते हैं। साथ ही वो बॉर्न किंग की तरफ देखते हैं जहाँ पर लिंजू और लिनजान होते हैं, वो लोग बड़ी आसानी के साथ उसको बड़ी बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तो ये देखकर वो कहते हैं कि लगता है कि बॉर्न किंग को भी यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड टाइम मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर से जिंदा बच पाएगा क्योंकि ये सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो मास्टर लू डोंगपिन जो होते हैं फर्स्ट एम्परर से कहता है कि फर्स्ट एम्परर आपको क्या लगता है कि लिंजुई यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा? तो वो उसे कहते हैं कि उसे ब्रेक थ्रू तो करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मास्टर लिनजान यानी फर्स्ट एंसेस्टर ने यहाँ पर उसके लिए जो कुछ फॉर्चून छोड़ी थी वो सारी की सारी उसको मिल चुकी है। अगर उसके बावजूद वो लेजेंडरी राम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता तो फिर हमारे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। और फ्यूनरल मास्टर भी उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एंशिएंट वियर्ड क्लैन के किंग्स को तो हरा दिया लेकिन अभी भी यहाँ पर वियर्ड एम्परर जो है वो जिंदा है। वियर्ड एम्परर के यहाँ पर आने के बाद अगर लिंजुई तब तक तैयार नहीं हुआ तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। यहाँ पर एपिसोड 366 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वियर्ड एम्परर वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और जो वियर्ड एम्परर है कौन जिससे ये सभी लोग इतने ज्यादा डर रहे हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 367 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लिंजुई जो होता है वो कल्टीवेट करने के लिए बैठा था और साथ ही उसकी पुरानी फैमिली के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके केज यूनिवर्स उसके साथ ही वहां पर आते हैं। तो तीनों लड़कियां उसके सामने आकर खड़ी होती है। तो भाई जाओली कहती है कि देखो तो जरा हमने यहाँ पर इसे थोड़े वक्त के लिए नहीं देखा और यहाँ पर हमारे पावर लेवल के बराबर पहुंच चुका है, ये तो यहाँ पर हमसे भी आगे निकल चुका है। जबकि इसी के साथ उसकी वाइफ कहती है ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है ना कि ये कम से कम बिल्कुल ठीक है, मैं तो इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। और इसके साथ ही सेंटस जीजी जो होती है वहां पर कहती है कि मैं यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि ये बिल्कुल सेफ है। और इसी के साथ ही मिस होंग जो होती है वो हमारे लिंजुई से कहती है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। वो अपने पास एनर्जी को रिलीज करती है, वहां पर एक वॉर्टेक्स ओपन होता है और इसी के साथ ही हमारे लिंजुई को वहां पर दिखाई देता है उनका पूरे का पूरा जो मिल्की वे गैलेक्सी होती है वहां पर उसके सामने अपीयर हो जाती है। फर्स्ट एम्परर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अपने साथ लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन यानी कि प्लैनेट अर्थ को भी अपने साथ लेकर आए हो। तो वहां पर उन्हें सामने वो ब्लू गोला दिखाई देता है यानी प्लैनेट अर्थ और बाकी के सारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सारे दिखाई देते हैं, पूरे का पूरा सोलर सिस्टम होता है। तो लिंजुई कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ ही मां लिंजुई कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे लिए यहाँ पर गिफ्ट लेकर आए। और साथ ही वो अपने पंख निकालता है और उड़ता हुआ सीधा ऊपर जाता है और उनसे कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करते हुए उन सभी पावर्स को ले सकता हूँ जो कि एम्परर यहाँ पर मेरे लिए छोड़कर गए हैं। तो फर्स्ट एम्परर से कहता है कि मुझे लगता है कि लिंजुई यहाँ पर फाइनली सीनियर लिनजान की पावर लेवल के बराबर पहुंच चुका है। जबकि फ्यूनरल मास्टर कहता है लेकिन इतना काफी नहीं है माय लॉर्ड, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि बैक देन जब पुराने वक्त में जहां पर फाइट हुई थी उस वक्त सीनियर लिनजान और उसके साथ साथ हमारे लॉन्ग जू यानी कि ये ड्रैगन और साथ में लिनजान दोनों की पावर लेवल इतनी ज्यादा थी कि वो लोग यहां पर एंशिएंट एम्परर को नहीं हरा पाए थे, एंशिएंट एम्परर के हाथों से वो लोग मारे गए थे। फर्स्ट एम्परर से कहते हैं कि फ्यूनरल मास्टर में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि लिंजुई यहां पर कर लेगा क्योंकि लिंजुई की कल्टीवेशन मेथड्स बहुत ज्यादा अलग हैं और जहां पर सीनियर लिनजान जो थे यानी फर्स्ट एंसेस्टर जो थे वो यहां पर इसके लिए बहुत कुछ छोड़कर गए हैं जिसकी मदद से वो अपनी पावर लेवल्स को इतना बढ़ा सकता है कि वो वियर्ड एम्परर को हरा सकता है। और इसी के साथ ही मां लिंजुई जो होता है उन लड़कियों से कहता है कि तुम सभी को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खड़ा होकर और ज्यादा बातें नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम सभी लोग एंशिएंट सिटी को छोड़कर बाहर मत जाना, सभी लोग यहीं पर रहोगी तो सेफ रहोगी। मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आने वाला और तुम में से किसी को भी आगे की बैटल में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा लिंजुई वहां पर से निकलता और निकलने से पहले जब वो लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन यानी प्लैनेट अर्थ की तरफ जा रहा होता है वहां पर जाने के बाद वो कहता है देखो तो जरा यहाँ पर सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। मुझे पहले लगा था कि ये अजीब सी एनर्जी जो है यहाँ पर वैसे ही है लेकिन असल में आज पता चला कि ये सारी की सारी अजीब एनर्जी हमारे इंसेस्टर्स यहाँ पर छोड़कर गए थे। और साथ ही मां लिंजुई कहता है कि हम लोग जब मार्स के ऊपर गए थे वहां पर हमें एक आल्टार दिखाई दिया था और वहां पर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकली थी और किसी ने मेरे पर अटैक किया था। मुझे लगा था कि शायद एंशिएंट यानी वियर्ड क्लैन के लोगों ने वो आल्टार वहां पर छोड़े होंगे लेकिन असल में वो आल्टार जो थे वो मेरे लिए वहां पर छोड़े गए थे। हमारे इंसेस्टर ने उन आल्टार्स को मेरे लिए छोड़ा था ताकि वहां पर अपनी पावर्स छोड़कर जाएं और आप पावर्स मुझे मिल जाएं। तो मां लिंजुई वहीं पर उन सभी आल्टार्स को एक्टिवेट करता है। वहां पर टोटल 8 आल्टार्स होते हैं और वो सारे के सारे एक बार वहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं। सभी के वहां पर एक्टिवेट होने के बाद मां लिंजुई जो होता है उसे वहां पर पावर्स मिलना शुरू हो जाती है। सभी आल्टार्स के अंदर जमा हुई पावर्स जो होती है वो लिंजुई की बॉडी के अंदर आ रही होती है। तो मां लिंजुई वहां पर पावर्स लेने के लिए वहां पर जा रहा होता है। जाने से पहले वो कहता है कि जाओली, लिनजियो, लिनजान, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों जो हो वो जल्दी से वियर्ड क्लैन के रॉयल सिटी में जाओ और वहां पर जाने के बाद मैस क्रिएट करो। वहां पर जाकर वियर्ड एम्परर के साथ फाइट मत
बर्बाद करना, लेकिन वहां पर छोटे मोटे जितने भी उन सभी को बुरी तरह से पीटो ताकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे पीछे वहां पर आ रहा हूं। तो ये बात सुनने के बाद वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। स्पेशली ये क्रीचर जो मुझे याद आ गया है कि ये कहां से आया था। हमारे लिंजुई के पास एक एग था, एक बहुत ही खास किस्म का एग था जिसके अंदर वो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता था, जिसके अंदर वो क्रिस्टल्स डालता रहता था। ये उसके अंदर से निकला हुआ क्रीचर था, उसका नाम जाओली होता है। तो जाओली कहता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो फाइनली हमें यहाँ पर वियर्ड क्लैन में जाने का मौका मिलेगा जहां पर हम लोग जाकर बहुत सारे लोगों के मुंह तोड़ने वाले हैं। आखिर उन लोगों को भी तो पता चले कि हम इंसानों के साथ पंगा लेना भारी पड़ता है। तो इसी के साथ ही लिनजान उसे कहता है क्या तुम भी यहाँ पर अपने आप को एक इंसान समझते हो। तो जाओली उसे कहता है कि तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर अगर इंसान नहीं हो तो तुम भी तो यहाँ पर एक इंसान नहीं हो। तो लिनजान उसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक गार्ड हूँ। जबकि दूसरी तरफ से लिनजून लोगों से कहता है हाँ ये बात भी ठीक है, मैं भी एक इंसान नहीं हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन हूँ। और भाई जाओलिन से कहती है अगर देखा जाए तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक डीमन गार्ड हूँ, मैं यहाँ पर कोई इंसान नहीं हूँ। और इसी के साथ ही वो चारों जो होते हैं वहां पर से निकल जाते हैं। वो चारों बड़ी तेजी के साथ ब्राइट राम यानी कि वियर्ड क्लैन की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो ब्राइट राम की रॉयल सिटी में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वहां लिंजू जो होता है सबसे पहले अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करता है ताकि वहां पर से उनके वियर्ड क्लैन के लोग निकले और उनके साथ फाइट करें। इसी के साथ ही सोल्जर्स निकल आते हैं और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारे वियर्ड क्लैन में आकर हमारे पर अटैक करने की। लेकिन वो एक बहुत ही एवरेज सा सोल्जर होता है। तो लिंजू बड़ी आसानी के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालता है। तो जैसे वहां पर वो उनके ऊपर अटैक करके उन सभी को मार रहे होते हैं और साथ ही बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही एक सोल्जर भागता हुआ जाता है और जाकर अपने वियर्ड एम्परर को बताता है और उनसे कहता है कि सर लिंजुई के साथी यहाँ पर आ चुके हैं, इंसानों ने आकर हमारे पर अटैक कर दिया है। तो वो अपने साथ बहुत ही पावरफुल बैकअप लेकर आए हैं, उनके साथ कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उनका जो वियर्ड एम्परर होता है वो कहता है कि जरा उनकी हिम्मत तो देखो, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर उनके फर्स्ट एंसेस्टर लिनजान और लॉन्गजू दोनों को बड़ी आसानी से हरा दिया था, लेकिन आज यहाँ पर करोड़ों सालों के बाद लिनजान का एक डिसेंडेंट यहाँ पर आ जाता है और उसने अपने डिसेंडेंट के लिए बहुत सारी पावर्स छोड़कर गया है, जिन पावर्स की मदद से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर मेरे सामने खड़े होने के बारे में सोच रहा है। लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमारी वियर्ड क्लैन को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हैं। और इसी के साथ ही वो अपने पास से दो गार्ड्स को बुलाता है, एक का नाम मोमो होता है, दूसरे का नाम ड्रीम गार्ड होता है। तो वो कहता है कि मोमो ड्रीम गार्ड मैं चाहता हूं कि जाओ जाकर उन सभी छोटे मोटे कीड़ों से निपटो, मुझे पर्सनली वहां पर आने की जरूरत ना पड़े। तो मोमो और ड्रीम गार्ड दोनों से कहते हैं जी सर हम लोग अभी वहां पर जाते हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से निकलकर बाहर जाते हैं। जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो ये देखने के बाद भाई जावली कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर हाफ स्टेप एम्परर राम के एक्सपर्ट्स निकल आए हैं और दोनों यहाँ पर हाफ स्टेप एम्परर हैं। दूसरा डीमन किंग उसे कहता है कि लगता है कि ब्राइट राम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो यहाँ पर इतने पावरफुल लोग हैं। ड्रीम गार्ड मोमो जो होता है वो अपने मुंह के अंदर से एक एक्स निकालता है और जिसका नाम ड्रीम एक्स होता है। तो वो ड्रीम एक्स को सामने की तरफ जावली के ऊपर फेंकता है। तो वो बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ सीधा जाकर जावली के माथे के साथ टकराता है, जिसकी वजह से जावली जो होता है उसके कंट्रोल में हो जाता है, वो उसके वश में हो जाता है। उसकी स्पेशल टेक्निक का नाम इवल ड्रीम पोसेशन होता है, जिसकी वजह से वो उसे कंट्रोल कर रहा था। उसकी आंखों का कलर भी रेड हो जाता है। तो लिंजो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या यहाँ पर जावली को कंट्रोल कर लिया गया है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो तो हमारे ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा लिंजुई वहां पर पहुंच जाता है और कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इसी के साथ ही लिंजुई अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जावली के ऊपर अपनी एनर्जी डालता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो ड्रीम पोजेशन होती है वो खत्म हो जाती है और वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए केयरलेस हो गया था, जिसकी वजह से दुश्मन ने मुझे कंट्रोल कर लिया। तुम्हारा लिंजुई कहता है कोई बात नहीं, अब जाओ जाकर अपना मिशन पूरा करो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 367 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग लिंजुई और वियर्ड एम्परर की फाइट देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 368 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था कि माँ लिंजुई सीन के ऊपर अपीयर होता है और वहां पर अपने साथियों से कहता है तुम लोग यहाँ पर इन छोटे गार्ड्स को संभालो जबकि मैं जाकर इनके वियर्ड एम्परर से फाइट करता हूँ। तो वियर्ड एम्परर से कहता है कि लड़के तुम तो अभी तक यहाँ पर सुप्रीम राम में भी कंप्लीटली नहीं पहुंच पाए, तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करना चाहते हो। तुम्हारा लिंजुई जो होता है उसके सामने आने के बाद से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कुछ ज्यादा हाई माइटी बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करके जीत पाओगे, ये भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वो से कहता है क्योंकि तुम भी यहाँ पर अभी तक फुली रिकवर नहीं हुए, अगर तुम यहाँ पर कंप्लीटली रिकवर हो चुके होते तो तुम एंशिएंट सिटी के ऊपर खुद अटैक करने के लिए जाते। तुम्हारा लिंजुई आके बढ़ता है वहां पर अपना पंच रिलीज करके उसे पंच मारता है, लेकिन हमारा वियर्ड एम्परर जो होता है वो अपने हाथ को सामने करते हुए उसके पंच को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और हमारा लिंजुई को पीछे की तरफ फेंकता है, जिससे वो पीछे जाकर एक बोल्डर के साथ टकराता है। तो वियर्ड एम्परर इस बात से काफी खुश होता है और कहता है क्या तुम्हें समझ आई हम दोनों के पावर लेवल में कितना डिफरेंस है, मैं इस वक्त हाफ स्टेप एम्परर राम में हूं जबकि तुम हाफ स्टेप
सुप्रीम राम में हो, अभी तुम यहाँ पर कंप्लीटली सुप्रीम राम में भी नहीं हो। एक एम्परर राम जो होती है उसका डिफरेंस यहाँ पर सुप्रीम राम से बहुत ज्यादा होता है। तुम्हारा लिंजुई फिर से वहां पर से निकलता है, निकलने के बाद वो लिनजान की पावर्स को रिलीज करता है और वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हार तो नहीं मान सकता। और इस बार वो उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है, लेकिन वियर्ड एम्परर बड़ी आसानी के साथ उसके सारे के सारे पंचेस को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है लड़के मैंने तुमसे कहा ना कि ये सब कुछ बेकार है, तुम्हारी जो पावर लेवल मेरी पावर लेवल से बहुत ज्यादा कम है और तुम चाहकर भी यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। हम दोनों के दरमियान में जमीन आसमान का फर्क है और तुम यहाँ पर इस जंग को हारने वाले हो। इसी के साथ ही फाइनल के ऊपर वियर्ड एम्परर से एक पंच मारता है जिससे मा लिंजुई पीछे गिर जाता है, लेकिन साथ ही मा लिंजुई फिर से आगे बढ़ता है, इस बार ज़ूलोंग को रिलीज करता है और कहता है कि एक बार फिर से, और ज़ूलोंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ अपना मुंह खोलकर आगे बढ़ता है और जाकर वियर्ड एम्परर को बाइट करता है। लेकिन वियर्ड एम्परर जो होता है वो सामने से हिलने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि इसके अटैक इतने पावरफुल नहीं है। तो वो कहता है क्या तुमने देखा ये बिल्कुल बेकार है, और साथ ही वो अपने पंच में पावर रिलीज करके ज़ूलोंग के ऊपर पंच मारता है, उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस पावर के साथ मेरे पर बार बार अटैक करके मुझे हरा पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। और साथ ही वो उसके ड्रैगन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमारा लिंजुई जो होता है पीछे गिर जाता है। तो फिर से हमारा वियर्ड एम्परर जो होता है वो अपने हाथ में भाला बनाता है, वो अपनी एनर्जी के साथ एक भाला निकाल कर कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो ठीक है अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। और इसी के साथ वो अपने भाले को सामने की तरफ फेंकता है, वो बड़ी तेजी के साथ उड़ता है हमारे लिंजुई की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे वो लिंजुई के करीब पहुंचता है हमारा लिंजुई टेलीपोर्ट करके उसके पीछे पहुंच जाता है। पीछे पहुंचने के बाद से पंच मारने लगा है। वियर्ड एम्परर से कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि जो बिल्कुल बेकार है, और वो सामने से हटता नहीं है। लेकिन जैसे उसके मुंह के ऊपर पंच पड़ता है वो पंच बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, जिसकी वजह से वियर्ड एम्परर उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। वो उठता है और खड़े होकर कहता है ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारे पंच के अंदर ये पावर कहां से आई, ये कैसे हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा लिंजुई से कहता है कि मैंने अभी तो यहाँ पर शुरुआत की है। तो ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वियर्ड एम्परर कहता है तो अब मुझे समझ आया कि तुम कमीने लड़के यहाँ पर कर क्या रहे हो। तुम यहाँ पर मेरी एनर्जी, मेरे यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था, तुम मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। तुमने यहाँ पर मेरे पहले वाले सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तुम यहाँ पर एम्परर राम में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम इंसान जहां पर अपनी घटिया चालू से बाज नहीं आओगे। लिनजान यानी कि तुम्हारे एंसेस्टर ने जहां पर तुम्हारे लिए कुछ पावर्स छोड़ी हुई थी जिनको तुम यहां पर एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो। मां लिंजुई से कहता है कि मैंने यहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज किया जिसे स्टार डिवावरिंग टेक्निक कहा जाता है। तुमने जब यहां पर अटैक किए मैंने उन सभी अटैक्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि अब मेरे पास यहां पर काफी एनर्जी आ चुकी है। और साथ ही वो उसी के भाले को उसकी तरफ वापस फेंकता और कहता है कि ये लो तुम्हारे स्पीयर को मैं तुम्हारी तरफ वापस फेंकता हूं। तो उसका स्पीयर उड़ता हुआ सीधा वियर्ड एम्परर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वियर्ड एम्परर बड़ी आसानी से तो पकड़ लेता और कहता है तुम अभी तक यहाँ पर एम्परर राम में पहुंचे नहीं हो, और जब तक तुम एम्परर राम में पहुंचते नहीं हो तब तक तुम मेरे सामने एक चिंटी की तरह हो जिसे मैं जब चाहे वहां पर मसल सकता हूं। और वो अपने स्पीयर को वहां पर मुट्ठी बंद करके डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि मां लिंजुई से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एम्परर राम में ब्रेक थ्रू करता हूं और उसके माथे के ऊपर लगी हुई जो क्रिस्टल होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। क्रिस्टल यानी वर्ल्ड होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। वियर्ड एम्परर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहां पर उसका ब्रेक थ्रू स्टार्ट हो चुका था और आसमान के ऊपर से ट्रैबुलेशंस गिरना शुरू हो जाती हैं। ट्रैबुलेशन जब गिरते हैं इसका मतलब यह है कि कोई यहाँ पर फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा रहा है। तो दूसरी तरफ देखता है जहां पर मां लिंजुई के साथियों ने मोमो और ड्रीम गार्ड दोनों को हरा दिया होता है और उन दोनों के हारने के बाद उनकी सोल्स को भी लिंजुई एब्जॉर्ब कर जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेक थ्रू स्टार्ट हो चुका होता है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि भाई जावली कहती है कि यहाँ पर इन दोनों को मारना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो जावली उसे कहता है कि लेकिन शुक्रिया डीमन किंग्स आप लोगों की मदद का, आप लोगों ने यहाँ पर हमारी मदद की और हम लोगों ने बड़ी आसानी से यहाँ पर इन दोनों को हरा दिया है। एम्परर लिंजू से कहता है कि बाकी का सब कुछ यहाँ पर लिंजुई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे यहाँ पर इन सभी को हराएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वियर्ड एम्परर ही बचा है। अगर वियर्ड एम्परर को हरा दिया तो हमारी जो फाइट यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो वियर्ड एम्परर वहां पर सोच रहा था कि अब जबकि ठंडे ट्रैबुलेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, अगर जो लड़का यहाँ पर सारी की सारी ठंडे ट्रैबुलेशंस को बर्दाश्त कर लेता है तो ये एम्परर राम में ब्रेक थ्रू कर जाएगा और उसके बाद मैं भी यहाँ पर इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया। मुझे यहाँ पर इसे किसी ना किसी तरीके से रोकना होगा, या फिर मैं यहाँ पर पहले ये देखता हूँ कि वो ठंडे ट्रैबुलेशन को फेस कर पाएगा या नहीं। तो मां लिंजुई जो होता है वहां पर ठंडे ट्रैबुलेशंस के नीचे खड़ा होता है। वहां पर पूरी 9 ट्रैबुलेशंस गिरनी होती हैं, लेकिन वो ट्रैबुलेशन जैसे जैसे वहां पर गिरती हैं वो सारी उसके माथे के ऊपर लगे हुए रून स्टोन जो कि उसके माथे के ऊपर वर्ड्स होते हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं। और इस बात से वियर्ड किंग और भी हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसके माथे के ऊपर जो लफ्ज लिखा हुआ है वो सारी ठंडा ट्रैबुलेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मां लिंजुई वहां पर सोच रहा था कि ठंडा ट्रैबुलेशन इतनी पावरफुल है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये एंशिएंट क्रैकर्स जो मैंने वहां पर उन कुओं के अंदर से मास्टर किए थे ये सारे यहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रैबुलेशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उसने वहां पर 6 ट्रैबुलेशंस को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचती हैं। तो वियर्ड किंग कहता है यहाँ पर इसने 6 ट्रैबुलेशंस को फेस कर लिया, अब सिर्फ 3 और बची हैं। अगर इसने बाकी की तीनों को भी फेस कर लिया तो ये ब्रेक थ्रू कर जाएगा।
इसी के साथ ही जब वहां पर 7वीं ट्रेबुलेशन गिरती है तो हमारा लिंजुई अपने पास से अपना टोकन निकालता है और 7वीं ट्रेबुलेशन को भी वहां पर फेस कर लेता है। तो एंशिएंट एम्परर जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर बाकी की 2 को भी फेस कर लेगा तो मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। मैं जाकर इसको डिस्टर्ब करता हूँ, क्योंकि अगर उसे डिस्टर्ब करने के लिए ये आगे बढ़ेगा तो वहां पर ह्यूमनली ट्रेबुलेशन गिरेगी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है, जिसकी वजह से वो भी इफेक्टेड होगा। तो वो कहता है यहाँ पर रिस्क लेना जरूरी है, अगर मैं यहाँ पर आगे बढ़कर उसको डिस्टर्ब करता हूँ तो हो सकता है कि मैं उसे ब्रेक थ्रू करने से रोक सकूं। इसके साथ ही वो जंप करते हुए ट्रेबुलेशंस के अंदर चला जाता है। वो ट्रेबुलेशंस के अंदर जाता है तो हमारा लिंजुई से कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इतना सब्र नहीं रख पाए, तुम यहाँ पर वहां पर खड़े होकर देख नहीं पाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर ट्रेबुलेशंस को फेस करके ब्रेक थ्रू कर लूंगा। इसी वजह से तुम यहाँ पर रिस्क ले रहे हो, तुम रिस्क लेकर मेरे पर अटैक करने के लिए आए हो, हालांकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर भी ट्रेबुलेशंस गिर सकती हैं। ये एम्परर जो होता है पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें करने से रोक लेता हूँ और यहाँ पर तुम्हें मार डालता हूँ तो फिर अगर मैं थंडर ट्रेबुलेशन से मर भी जाऊं तभी मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ, कि मेरे क्लैन के लोग यहाँ पर सरवाइव कर जाएंगे। तुम्हारे क्लैन के लोगों में इतना पावरफुल कोई भी नहीं जो उन्हें रोक सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 368 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।